नमस्कार पैलाग दगड़ी हो। आज होली का मुख्य दिन यानी कि रंग वाली होली जिसे छलड़ी कहते हैं कुमाऊं में, तो 4 मार्च 2026 यानी कि बुधवार को था। और होलिका दहन यानी कि छोटी होली जिसे कहते हैं तो वो 3 मार्च को थी। और रंगों वाली जो मुख्य होली होती है वो 4 मार्च की थी। यहाँ पे आप देख रहे हैं गुजिया बन गए हैं और खाने की तैयारी यहाँ पे चल रही है। तो मुख्य दिन पर भी लोग एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं। और जो आपने मेरी इससे पहले वीडियो देखी थी तो वो वीडियो थी बैठी की होली की, तो वो एक दिन पहले हमने मना ली थी क्योंकि दूसरे दिन ग्रहण पड़ गया था। और छलड़ी के दिन भी रंग खेलते हैं, पानी डालते हैं और लोग मिठाइयाँ और गुजिया फ्रूट्स वगैरह ये सब खिलाते हैं और खाते भी हैं, है ना। और होली क्यों मनाई जाती है इसमें मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगी, हालांकि आप सबको पता ही होगा। तो इसके पीछे एक प्रसिद्ध कहानी है भक्त प्रहलाद की, हिरण्यकश्यप और होलिका से जुड़ी हुई है ना। तो मैं बताती हूँ इसके बारे में थोड़ी बहुत कहानी। प्राचीन समय में एक असुर राजा हिरण्यकश्यप था। वह चाहता था कि सभी लोग उसकी पूजा करें, लेकिन उसका छोटा बेटा भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु जी का भक्त था। इससे क्रोधित होकर राजा ने कई बार प्रहलाद को मारने की कोशिश भी की थी, जिसमें वह असफल भी रहा। और अब बात करते हैं होलिका दहन की। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को वरदान था कि वह आग में कभी नहीं जलेगी। वह प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ गई, क्योंकि उन्होंने पहले से प्लान बनाया था, है ना, हिरण्यकश्यप ने और होलिका ने, कि आप उन्होंने बोला होलिका अपनी बहन से कि प्रहलाद को गोद में बैठकर आप यहाँ पे बैठ जाइए, है ना, जिससे कि आग लग जाएगी और आपको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन प्रहलाद अपने आप ही आग में जलकर उसकी डेथ हो जाएगी। तो लेकिन भगवान की कृपा से प्रहलाद उस समय बच गए और होलिका जल के भस्म हो गई। इसीलिए दोस्तों बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में भी होलिका दहन किया जाता है। और अगले दिन रंगों की होली खेली जाती है ना, जैसे कि हम मनाते हैं। अगले दिन लोग खुशी में रंगों की होली खेलते हैं, जो प्रेम और भाईचारे का प्रतीक होता है। ठीक है, तो दगड़िए होली मनाने का एक जो स्टोरी थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप बोर न हो मेरी इस स्टोरी को सुनकर, तो मैं एक दूसरी कहानी भी होली मनाने की आपको सुनाना चाहूँगी। तो ज़रूर मेरी ये कहानी भी सुने और आनंद लें, है ना। तो कृष्ण और राधा की होली की कहानी भी इससे जुड़ी हुई है। होली का एक बहुत प्रसिद्ध संबंध वृंदावन और बरसाना से भी है। कहानी के अनुसार बचपन में कृष्ण का जो रंग था वो बहुत ही सांवला था और राधा बहुत ही गोरी चिट्टी एकदम दूध जैसी थी। कृष्ण अपनी माँ यशोदा जी से पूछते थे कि राधा का रंग तो इतना गोरा क्यों है और मैं इतना सांवला क्यों हूँ। तो माँ यशोदा ने मजाक में कहा कि तुम राधा के चेहरे पर रंग लगा दो, है ना, जिससे कि आप दोनों एक जैसे हो जाओगे और गोरे और रंग का भेद ही मिट जाएगा। तो तभी से कृष्ण ने राधा को अपनी सखियों के साथ रंग खेलना शुरू किया और यही परंपरा आगे चलकर होली के रूप में प्रसिद्ध हो गई। क्योंकि इस होली मनाने के उसमें कृष्ण जी ने जितने भी फूल हैं रंग बिरंगे, तो उनके सुखाकर बड़ी ही कड़ी मेहनत के साथ रंग तैयार किया था राधा जी के साथ होली खेलने के लिए, है ना। अब बात करते हैं कि बरसाना की जो होली है वो खास क्यों है। बरसाना में आज भी लठमार होली मनाई जाती है। यहाँ महिलाएं पुरुषों को लाठी से हल्के फुल्के मजाक में मारती हैं, पुरुष हार से बचने की कोशिश करते हैं। और यह परंपरा राधा की सखियों और कृष्ण की विवाह सभी के लिए मानी जाती है। अब बात करते हैं वृंदावन की होली। वृंदावन में कई दिनों तक होली चलती रहती है। खासकर राधा जी के मंदिर में फूलों और गुलाल की होली खेली जाती है। बहुत ही प्रेम और उत्साह और के साथ खेली जाती है। इसलिए ये होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है, बल्कि प्रेम और खुशी का त्योहार है। तो यहाँ का आप देख रहे हैं, यहाँ पे दो मेरे अनमोल स्टूडेंट हैं। इनके बिना तो होली फीकी फीकी सी लगती है और कुछ अधूरी सी लगती है जब ये नहीं आते हैं। तो एक परंपरा इन्होंने बनाई है, हर साल होली में ये हमारे यहाँ ज़रूर ही हमसे होली मिलने के जाते हैं। तो आइए सुनते हैं इनके द्वारा होली के गीत। राधा जी की पायल
निशांत और निष्कर्ष से बहुत ही होनहार छात्र रह चुके हैं और पास आउट हो चुके हैं हमारे विद्यालय से, और अब इनकी पढ़ाई भी कंप्लीट हो चुकी है। अब ये अच्छे पोस्ट में अभी सर्विस करते हैं और हर साल होली में हमसे मिलने ज़रूर आते हैं, और इनके बगैर हमें भी होली जैसी नहीं लगती है। और अगर ये नहीं आते हैं तो सुना सुना सा लगता है, कुछ अधूरा सा लगता है। तो इसके पापा को और हमारी फैमिली को इन दोनों का बहुत से इंतज़ार रहता है कि साल भर में होली ज़रूर मिलेंगे। चांदी को बटाना खमो चांदी को बटाना मुख मत रही गजे तो तेरी रटाना चांदी को बटाना चांदी को बटाना मत रही गजे तो तेरी रटा तेरी कोई चलो नी तेरी कोई चलो नी आके मेरा दिल में करो हमला तेरी कोई चलो नी आके मेरे दिल में करो हमला तेरे मुल मुल होली की शुरुआत मथुरा और वृंदावन से भी मानी जाती है, क्योंकि यह कृष्ण की जन्मभूमि और लीला से भी जुड़ी हुई जन्मभूमि है। वृंदावन में होली लगभग 10 से 15 दिन तक मनाई जाती है, और लठमार होली में महिलाएं पुरुषों को लाठियों से मारती है, और यह परंपरा बरसाना में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, प्रसिद्ध है। होली के पहले दिन होलिका दहन किया जाता है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि बुराई पर अच्छाई की जीत का एक प्रतीक होती है। और पहले के समय में लोग क्या करते थे ना, जब कलर गुलाल नहीं होते थे, जो टेसू यानी कि पलास का फूल जो होता है, अभी भी आप देखते हो हमारे पहाड़ों पे या प्लेन साइड कहीं पर भी भावर वाले तराई वाले भाग में भी देख लेना, वहाँ भी मिल जाते हैं। तो पलास के फूलों से प्राकृतिक रंग बनाकर होली खेली जाती है, और भारत ही नहीं नेपाल और दुनिया के कई देशों में भी होली बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है।
होली पर खासकर आपने देखा होगा हम लोग गुजिया, मालपुए और ठंडाई वगैरह, पकौड़े वगैरह बनाते हैं। खासकर गुजिया फेमस है। और होली के दौरान लोग पुराने गिले शिकवे भूल कर एक दूसरे को गले लगाते और कहते हैं बुरा न मानो होली है ना।